हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड आज हम एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी को यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। अब ये कंपनी सीएनसी मशीन्स बनाती है। बिजनेस डिटेल में समझेंगे इस कंपनी का हम लोग इस वीडियो के अंदर। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो यहाँ से बिजनेस समझें एंड फिर अपनी फर्दर रिसर्च यहाँ पे करें। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड यहाँ से आपको एक कंप्लीट थीसिस मिलेगी इस रिसेंटली लिस्टेड कंपनी की। इसकी लिस्टिंग भी अच्छी रही थी। आईपीओ का एक अपडेट मैंने दिया ही था, newipo.co.in पे आपको आर्टिकल पूरा मिला ही था। तो इसकी लिस्टिंग भी अच्छी रही थी एंड वो एक्सपेक्टेड था हमें कि जीएमपी दिखा रहा था तो लिस्टिंग अच्छी रहेगी। बट इस वीडियो के अंदर डिटेल में बिजनेस समझेंगे ताकि आपको समझ आए कि आगे आप इसके ऊपर थीसिस कैसे बिल्ड कर सकते हैं या बाइंग सेलिंग के डिसीजंस किस तरीके से अपने खुद से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को। Jyoti CNC is one of the world's leading manufacturers of metal cutting CNC machines। अब ये CNC machines क्या होता है पहले वो समझते हैं। CNC की फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब देखो CNC मशीन्स के अंदर होता क्या है, मैं आपको सिंपली बता दूं। आप जो भी हाई प्रिसीशन इंजीनियर्ड गुड्स देखते हैं ना, तो आप देखोगे कि वो बड़ी एक अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं, एक शेप के अंदर होते हैं। तो ये सारी चीजें अब कोई हाथ से तो बन नहीं रही, कोई मशीन इन चीजों को बना रही है। एंड ये जो मशीन्स है ना, इनके अंदर आप कोडिंग से डायमेंशंस वगैरह हर चीज आप तय करते हैं एंड उसके बाद आप देखते हैं कि प्रोडक्शन आती है। तो मेन यूज आप देखेंगे इसका ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर हो गया, जनरल इंजीनियरिंग के गुड्स हैं उसके अंदर भी इनका यूज होता है, एरोस्पेस डिफेंस के अंदर यूज हो गया। तो कई सारे पार्ट्स या कंपोनेंट्स जो कंपनीज बनाती हैं, वो कंपोनेंट्स या पार्ट्स जिन मशीनों से बनते हैं, ज्योति सीएनसी उन मशीन्स को बनाती है। सो इट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस। और ये कंपनी की बिजनेस ग्रोथ सीधा सीधा लिंक्ड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इनकी मशीन्स भी ज्यादा बिकेंगी। इनफैक्ट दिस इज सच अ बिग पॉइंट, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि ईएमएस का जो सेक्टर है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है इस समय, वो इस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं इंडिया के अंदर कि वहां से इनको फ्यूचर में की डिमांड बहुत अच्छे से आएगी। नाउ सिंस ज्योति सीएनसी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग कंपनी, तो कहीं ना कहीं इनकी जो डोमिनेंस है वो बहुत अच्छी होगी। इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, 10% का मार्केट शेयर है। वर्ल्ड में 12th लार्जेस्ट कंपनी है, सिर्फ 0.4% का मार्केट शेयर है, बट वर्ल्ड में 12th लार्जेस्ट है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी होंगे, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी होंगे, कई अलग अलग टाइप के प्लेयर्स होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी प्रेजेंस है ग्लोबली। हम ये नंबर से भी देख सकते हैं, इसके रेवेन्यू के नंबर से भी देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर बिजनेस को अपने। बट मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया में तो डोमिनेंट पोजीशन है, ग्लोबली इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट शेयर दैट दे हैव। बट अगेन जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, काम बढ़ाते जाएंगे, इंडिया जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, हम देखेंगे कि यहाँ पे इनकी सेल्स बढ़ती हुई दिखेंगी। नाउ दिस कंपनी इज अ प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ साइमल्टेनियस 5-axis CNC machines in India and it supplies a diverse portfolio of CNC machines in India and abroad as well। अब मैं इस कंपनी के जो बिजनेस के नंबर्स को देख रहा था ना, रेवेन्यू वगैरह के नंबर्स को मैं देख रहा था, तो आई कुड सी कि दिस कंपनी इज ग्रोइंग वेल। 20% से ऊपर की हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं। एंड ग्लोबली भी अगर हम सीएनसी मशीन्स की मार्केट देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 10% की कैगर से ग्रो करेगी अगले आने वाले 3-4 साल के लिए। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ यहाँ पे है इंडस्ट्री के अंदर। और अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग वाला जो स्टोरी है ना, वो एक्चुअली पिकअप कर जाता है उस लेवल पे जिस लेवल पे गवर्नमेंट पुश कर रही है, जिस लेवल पे हम देख रहे हैं कि इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सेल्स और भी तेजी से बढ़ सकती है यहाँ पे। इनफैक्ट देयर ऑर्डर बुक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ अबाउट 3200 करोड़, जो कि इनको 2 से 3 साल की विजिबिलिटी भी देती है रेवेन्यू की। अब गाइज हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसके फाइनेंशियल्स ढंग से समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा सेक्टोरल रेवेन्यू ब्रेकअप का, कि किस किस सेक्टर के अंदर अलग अलग जगहों से इनको रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर हम FY23 की बात करते हैं, एरोस्पेस एंड डिफेंस से 20.3% का इनका रेवेन्यू था। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स 46.7%, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ रेवेन्यू है। जनरल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें 19.6%, डाइज एंड मोल्ड्स की बात करें तो 9%, अदर्स की बात करें तो 4.4%। अब EMS से इनको रेवेन्यू आना शुरू हो गया है और यहाँ पे बहुत क्रूशियल हो जाएगा देखना FY24 का एंडिंग फिगर क्या आता है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छे खासे सिंगल डिजिट्स में दिखाएगा आपको रेवेन्यू। एंड आगे आने वाले सालों के अंदर
यहाँ पे आपको हो सकता है कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आती हुई दिखे, सो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग दैट वी हैव टू वॉच आउट फॉर। तो ईएमएस के अंदर ग्रोथ कैसे आती है इनकी, वो देखना जरूरी हो जाएगा। एंड अगेन ईएमएस के ऊपर देखो, हमने बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे पहले डिस्कस करी है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज इन ईएमएस सेक्टर एंड अलग अलग एनालिसिस किया हुआ है सब कंपनीज का। इनफैक्ट ईएमएस के ऊपर हमने एक सेक्टोरल एनालिसिस भी किया था, वो वीडियो भी आपको अलग से देखने को चैनल पे मिल जाएगी। अब गाइस, जब हम इनके फाइनेंशियल्स की फिगर्स देखते हैं ना, और हम डीप डाइव करते हैं फाइनेंशियल्स में, तो एक फर्स्ट ग्लांस पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ रहा है, ग्रोथ आ रही है, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था। बट यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो आ रही है ना, ये एक्चुअली इनके नंबर्स को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है, क्योंकि इस कंपनी के पास अभी 800 करोड़ के अराउंड का डेट है, एंड वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वगैरह के साथ मिलके नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है इसके फाइनेंशियल्स को। बट एक पॉजिटिव चीज जो हुई है वो ये है कि आईपीओ के जो प्रोसीड्स आएंगे, सो दे हैव मेंशन्ड 475 करोड़, उसमें से ये डेट रिड्यूस करेंगे, वो फंड सीधा सीधा कहीं ना कहीं डेट रिडक्शन के लिए यूज होंगे। बाकी इनको है कि ईएमएस की इनको स्टोरी अच्छी लग रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये अपनी प्रोडक्शन लाइन से जो भी है वो चीजें देखना चाह रहे हैं, कैपेसिटी वगैरह का, तो वो सारे वहां पे फंड्स यूटिलाइज कर रहे हैं आईपीओ के। बट द बेस्ट थिंग इज कि ये कहीं ना कहीं अपना डेट रिड्यूस करेंगे। जैसे ही डेट रिड्यूस होगा, आप देखोगे कि इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी आपको ठीक लगनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप अभी इसके फाइनेंशियल्स देखते हो ना, अभी इसके नंबर्स देखते हो, वैल्यूएशंस इतनी ओवर एक्सपेंसिव लगती है, इतनी अजीब सी लगती है कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाते कि ये प्रीमियम पे भी कैसे खुल गया आईपीओ, राइट? क्योंकि कई सारे लोग मेरे आईपीओ वाली वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में यही कह रहे थे कि ये डिस्काउंट पे लिस्ट होगा, बट इसका जीएमपी बहुत ढंग से दिखा रहा था। एंड ऑफ कोर्स लिस्टिंग ऐसे समय में हुई जब मार्केट भी बुलिश है, लिस्टिंग के बाद भी हमने देखा अच्छे खासे गेन्स थे, एंड आपको ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। बट द थिंग इज, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें देखना क्या है अगली चीज को, तो कैसे इसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इस बिजनेस के अंदर दे डू हैव मार्जिन्स की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दे डू हैव एन ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। बट जो मेन कंसर्न था हमारा वो था फाइनेंशियल्स का, कि भैया आप लॉस जनरेट कर रहे हो पिछले कुछ सालों से, और आपका प्रॉफिट भी बहुत ही कम आ रहा है, जिसके वजह से हमें दिखता है कि आपका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, पीई रेशियो है, वो बहुत हाई है। यानी कि आप जिस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हो, जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हो, वो अनसस्टेनेबल है। तो यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे कि इनका डेट रिड्यूस होता है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स इंप्रूव होने शुरू होते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी वैल्यूएशंस भी आपको रीजनेबल लगने लगती हैं। बट वो अगले 3 से 4 क्वार्टर की स्टोरी है, एंड उसको बहुत क्लोजली वॉच करना जरूरी है। इनफैक्ट जो FY24 के एंडिंग के नंबर्स आपको दिखेंगे, उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एज अ स्टोरी इज प्लेइंग आउट इन द मार्केट्स एट दिस मोमेंट, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी, ये बिजनेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है उस सेक्टर से, एंड मेरे ख्याल से आप लोगों की बिल्कुल नजर होनी चाहिए इस कंपनी पे। प्लस देयर आर अदर लिस्टेड पीयर्स एज वेल इन द मार्केट। तो अगर आपको समझ आएगा बिजनेस की स्टोरी क्या है, बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है, यू कैन डेफिनेटली कंपेयर अदर बिजनेसेस with this company as well. Those other businesses also have done recently, past में अगर हम देखते हैं उनके numbers, they have also done quite well in terms of the price performance. So guys, हमने यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को ढंग से देखा, जो रेड फ्लैग थे उसको भी एड्रेस किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ्स की। सबसे पहली स्ट्रेंथ जो मुझे लगती है, दिस इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर। अब देखो, लीडिंग प्लेयर होने से होता क्या है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके पास एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी हो रहा है तो आप उसके बड़े बेनिफिशियरी रहने वाले हो। अगर हमें यहाँ पे लगता है कि तेजी बनेगी सेक्टर के अंदर, सो दिस कंपनी इज गोइंग टू बी अ प्राइम प्लेयर इन दैट इंडस्ट्री, getting the benefit, in fact getting the maximum benefit out of the story that is going to play out. तो कहीं ना कहीं अगर आप लीडिंग प्लेयर होते हो तो आपके साथ बड़े सारे पॉजिटिव फैक्टर्स आ जाते हैं, जो अगर वो सेक्टर जब चल रहा होता है ना, तो वो आपको प्ले आउट होते हुए दिखते हैं। वो स्ट्रेंथ आपको दिखती है इनकी प्राइस परफॉर्मेंस में भी। सो ज्योति सीएनसी, ऑफ कोर्स द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द कंट्री विद 10% मार्केट शेयर, यू कैन बेट ऑन दिस कंपनी। अगर फाइनेंशियल्स अपने संभाल ले वहां पे, एंड मार्केट को ये बिजनेस पसंद आ जाए उस बेसिस पे कि हाँ भैया फाइनेंशियल्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं, तो अब देखोगे इसके अंदर भी आपको परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी।
as long as the industry is doing well, as long as the sector is in flavor in the market. Next strength जो इनकी बहुत जरूरी है वो है एक वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस। अब सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी बहुत सामान बेचते हैं अपना ये लोग, तो कहीं ना कहीं एक वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस होना बहुत जरूरी है। हम बहुत बार बात करते हैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की। आईटी कंपनीज में तो हम स्पेसिफिकली बहुत डिस्कस करते हैं इस चीज को कि कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट से आपका मेजर बिजनेस आ रहा है एंड मान लो क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, सो दैट बिकम्स अ बिग बिग नेगेटिव। अब नॉर्मली होता नहीं है बट रिस्क होता है, राइट? अगर कुछ कैंसिलेशंस आ जाए, यहां पे वो रिस्क नहीं है, यहां पे आपका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है एंड दैट इज अ बिग बिग पॉजिटिव। सो गाइस, ओवरऑल मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, ए, दिस कंपनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। बी, यहां पे हमें फाइनेंशियल्स में जो रेड फ्लैग दिखे उसको एड्रेस करना चाह रही है कंपनी, एंड अगर एड्रेस कर लेती है तो आपको यहां पे हाई चांसेस है कि एक री रेटिंग देखने को मिले। द थर्ड पॉइंट इज कि यहां पे अगर ये री रेटिंग हो जाती है तो आपको इस पे नजर बहुत अच्छे से रखनी है। अगर री रेटिंग मैं कहता हूं नहीं भी होती तो भी नजर रखनी है, बिकॉज अगर यहाँ पे ईएमएस सेक्टर से ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होता हुआ आपको दिखेगा। सो मैं इस कंपनी को बहुत क्लोजली ट्रैक करने वाला हूं एंड इसके जो लिस्टेड पीयर्स है मार्केट के अंदर उनको भी मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग का थीम है, दिस इज द बिग थीम दैट इज गोइंग टू प्ले आउट इन दिस कंट्री। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अलग अलग कंपनी से अलग अलग तरीके से उस एक सेक्टर को या उस एक थीम को प्ले कर सकते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम समझेंगे डायनेमिक्स को, फंडामेंटल्स को, तो हम एक बहुत बेटर डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे। एंड जैसे ही हमारे टेक्निकल ट्रिगर्स पे हमें लगेगा कि बाइंग कर सकते हैं, फंडामेंटल ट्रिगर्स पे लगेगा बाइंग कर सकते हैं, तो एटलीस्ट यू विल हैव दैट क्लैरिटी इन बिजनेस टू गो ahead and make that decision. As always guys, videos are made for educational purpose. Do your own analysis before investing. If you require the assistance of a SEBI registered investment advisor, I'm co-founder and principal officer at Moneycraft, which is my SEBI registered investment advisory firm. आप हमें approach कर सकते हैं. We will be very happy to have you as part of our Moneycraft family. Thank you so much for watching guys. I'll be seeing you in the next one. Bye bye and Jai Hind.